तो ये अब हम जानते हैं शेड्यूल मेथड। शेड्यूल में होता क्या है, पहले तो एक ना नाम आप याद रख लें। ये जो मैं नाम ब्लैक में किया रखा ना, ये आपको डाकन में आपको याद करना है। तो गुड एंड हैट। तो इसमें क्या है कि अ, जैसे एक आपके पास एक कागज़ है, उसके ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप, आपके पास अब दो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन या आप तो उसको दे दो रिस्पोंडेंट को, और या फिर रिस्पोंडेंट से पूछो और खुद फिलअप करो। तो अगर तो ये रिस्पोंडेंट फिलअप करे तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चनेयर। और अगर इसको आप फिलअप करो तो ये क्या बन जाएगा, शेड्यूल। तो समझ गए आप, मतलब फ़र्क फ़र्क यही है इसमें। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप उनसे पूछोगे और वो आप फिल करते जाओगे। तो आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप इन्यूमरेटर को भी, जैसे इसमें क्वेश्चंस बड़े सिंपल होंगे कि इस खाने को 1 से 5 तक कुछ नंबर दो, इस खाने को या फिर अलग अलग फूड वैरायटी को 1 से 5 तक नंबर दो। तो जो इन्यूमरेटर होगा ना, वो क्या करेगा, बस उसको एंटर कर देगा, हाँ जी उसमें कि इतने नंबर मिले हैं। तो एक प्री डिफाइंड परफॉर्मा है, ऑब्जेक्टिव मैनर है कि हाँ जी, मतलब यार ऐसा नहीं है खाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या कुछ और, तो आपको मतलब एक ना तरीके से आपको एक ऑब्जेक्टिव डाटा मिल जाएगा, एक सीक्वेंस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इसका ना सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे इसमें इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, रेटिंग शेड्यूल हो सकता है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो सकता है, सर्वे शेड्यूल हो सकता है। ये मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें, इस डायग्राम में। तो लेट अस, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो अब आ गया रेटिंग शेड्यूल। रेटिंग में क्या होता है कि अब आप एटीट्यूड्स, ओपिनियंस और प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, जैसे आप क्या करोगे, आप लोगों से पूछोगे जैसे क्या सती प्रथा, अब जैसे 1856 में जैसे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के वो जो आया था ना, सती सती पहले 1829 में हो गया था, फिर उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट है। तो आप उस टाइम पे किसी से जाके ये पूछते क्वेश्चन कि क्या आप फेवर में हैं या डिसफेवर में। तो जब आपको वो एटीट्यूड मिलेगा, वो जो आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा, ओपिनियन मिलेगी, तो आप एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बना सकते हैं कि क्या आपको पता है कि अभी ये एक्ट पास हुआ है, वो कहेंगे हाँ। आप क्या मानते हैं उस एक्ट के बारे में, क्या वो अच्छा या बुरा, बुरा। तो मतलब आप समझ गए ना। अब आ गया दूसरा, आ गया डॉक्यूमेंट शेड्यूल। डॉक्यूमेंट शेड्यूल में आप क्या करोगे कि आप केस हिस्ट्री स्टडी करोगे, कि जैसे मतलब क्रिमिनल्स की, पॉलिटिशियन की, जैसे मैं लेटर से कि आपको ये देखना है कि किस तरीके से हमारा देश जो है उसकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। तो आप क्या करोगे, आप ना प्रधानमंत्री वाइज उठा लोगे, हाँ जी जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके टाइम पे क्या पीरियड में क्या हुआ है, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंट उठा लोगे जैसे रूलर वाइज, तो फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कर दोगे। तीसरे में आता है इवैल्यूएशन शेड्यूल। इवैल्यूएशन शेड्यूल में आप क्या करोगे कि आपको जैसे लेटर से इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज हैं उनके बारे में डाटा निकालना है। तो आप फिर कैसे कैसे करोगे, आप जैसे लेटर से कि एनआईए एक्ट आया 2008, एनआईए एक्ट आया 2008, तो आप क्या करोगे, उसके बाद जो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं आप उसका डाटा उठा लो और आप इवेलुएट करो इस एजेंसी को। ठीक है। तो ये हो गया इवेलुएशन शेड्यूल। फिर आ गया ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इसमें आप क्या करोगे, ऑब्जर्वर इंडिविजुअल को और ग्रुप को बिल्कुल एक ना ऑब्जर्वेशन करेगा और वेरीफाई करेगा इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल होगी। जैसे लेटर से आपके पास ना ये सोनो तीनों शेड्यूल आपने कुछ ना इवेल्युएशन किया, या फिर आपके पास एक हाइपोथेसिस रेडी है कि हाँ जी ये जो इस कम्युनिटी के लोग हैं ये गैंग मेंबर्स हैं या नक्सल्स हैं। ठीक है, यहाँ नक्सल्स हैं। तो आप क्या करोगे, आपके पास डाटा ऑलरेडी है, हाइपोथेसिस ऑलरेडी है, आप बस उसको क्या करोगे, टेस्ट टेस्ट करोगे। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो अब आ गया इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल तो ऑब्वियसली बताओ, ये तो नाम से ही आपको ना क्लियर हो जाएगा कि इंटरव्यू शेड्यूल में क्या क्या है। ये आप कैरी अपने अपने साथ रखोगे, और जब जब भी कोई रिस्पॉन्स मिलेगा किसी भी रिस्पोंडेंट से तो आप उसमें एंट्री करते जाओगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है शेड्यूल की, शेड्यूल क्या होते हैं। तो अब मैं आपको ना बायोग्राफिकल मेथड और लाइफ हिस्ट्री का मेथड बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप थोड़ा सा बस ध्यान से देख लें। ठीक है। तो ये आ गया, हाँ, लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री में वैसे ये मोस्टली ना रीसेंट मेथड है। वैसे आप अगर इसको बोलो ना तो दिस इज मच लाइक ए केस स्टडी ऑन ए सिंगल पर्सन। तो ये किस टाइप का हो सकता है, हाँ जी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, हाँ जी कोई किसी की कोई किताब लिख जाए, हाँ जी कोई अपना कोई लेटर वगैरह या फिर कोई अपना पत्र वगैरह लिख जाए, हाँ जी कोई इंटरव्यू दे जाए। तो इसमें बेसिकली एक इंडिविजुअल फोकस में आ जाता है रेदर देन सोसाइटी। दो इंडिविजुअल सोसाइटी में ही रहता है तो उसकी अगर लाइफ को देखोगे तो आपको सोशल सेटिंग्स पता लग जाएंगी। तो दो नाम याद रखना, एक है रॉबर्ट रॉबर्ट मिलर, दूसरा है जेंजो जिंग।
तो रॉबर्ट मिलर ने क्या कहा है कि ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें एक पर्सन की लाइफ को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और रॉबर्ट ओजिन ने क्या कहा है कि अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च में कि मेन एम ऑफ ये जो बायोलॉजिकल थ्योरीज होती है ना, बायोग्राफिकल रिसर्च होती है, इसमें क्या होता है कि आप कंसेप्चुलाइज करते हो कि किस तरीके से किसी बंदे ने अपने एक्शंस लिए हैं और उन एक्शंस का किसी दूसरे पर्सन या फिर किसी एक स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अगर आप इसको और भी रिलायबल बनाना चाहते हो तो क्या करें, क्रॉस चेक करें, किससे, उस टाइम की न्यूज़ रिपोर्ट देख लें या फिर लेटर देख लें। तो इसमें ना जो ऊपर वाले हमने कंसेप्ट दिखे आप सभी को अप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से। तो अब हम ये लास्ट मेथड देख लेते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री रिसर्च करते हो। तो अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा है ना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने की, आप कुछ भी बना लोगे इसमें आंसर। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीविटी के लिए बता देता हूँ कि पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाते हो। जैसे कि आप बोलो कि न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री से चलोगे कि हाँ जी होमी बाबा जहांगीर आए थे, उसके बाद आज हम कहाँ हैं, नो फर्स्ट यूज पे। तो आप किसी भी एक जो करंट इशू और प्रॉब्लम है ना उसमें डीपर इंसाइट्स पा सकते हो अगर आप बायोग्राफिकल ये जो डॉक्यूमेंट्री अप्रोच यूज करो। तो इसमें सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना अभी न्यूक्लियर पॉलिसी के एग्जांपल दी, गवर्नमेंट के आर्काइव देखोगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखोगे, पॉलिटिकल पर्सनल डायरीज देखोगे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिलायबिलिटी की, मतलब कितना ज़्यादा रिलाई कर सकते हो आप किसी सोर्स के ऊपर कि वो सही है। तो ये इसमें एक सवाल हमेशा बना रहेगा। तो अभी ना हमने ये सारे रिसर्च मेथड्स तो देख लिए। अब इनमें जो हमने कंसेप्ट यूज़ किए हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जैसे जिसमें कंसेप्ट हैं जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। तो उसमें फिर आगे आएगा सैम्पलिंग क्या होती है, कि सैंपल्स किस तरीके से हम लोग लेते हैं। फिर हम हाइपोथेसिस के भी इंट्रोडक्शन करेंगे कि किस तरीके से हाइपोथेसिस है। फिर मैं आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी बार बार बोल चुका हूँ, हिंदी में मैं आपको समझा चुका हूँ, पर मैं इसकी ना कुछ डेफिनेशंस आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे होगा।